आवाज साहित्यिक संस्था मुनि के रीति ऋषिकेश एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने कार्यक्रम के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम अपने तमाम दर्शकों का जो लगातार मनोभाव के साथ हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। साहित्य, संस्कृति और संवाद की इस त्रिवेणी को लेकर के चलने वाली आवाज आप सब लोगों के आशीर्वाद को लेकर के निरंतरता के शिखर की तरफ बढ़ रही है। हिमालय की कंदराओं से लेकर के और गंगा सागर तक जाने का हमारा जो एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हम लोग निरंतर पार करते जा रहे हैं। और आप सब लोगों का आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं जिस रूप से हमें मिल रही हैं, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं रहते हैं कि किस रूप से आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। क्योंकि आपने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, जो शुभकामनाएं दी हैं, वो हमारे लिए नितांत वंदनीय और अभिनंदनीय है। मैं अपने तमाम देवतुल्य दर्शकों का आवाज परिवार की ओर से, आवाज की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक प्रणाम करता हूं। हमारे तमाम पदाधिकारी आवाज के माध्यम से आप लोगों तक जुड़े हैं। मैं अपने समस्त पदाधिकारियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणाएं निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करती रहती हैं और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूं इस लक्ष्य को लेकर के। आज आवाज की दीर्घा में हमारे विशेष मेहमान, जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व अपने में सदैव स्तुत्य रहता है, ऐसे हम सबके बीच लेखने के बहुत ही धनी, व्यवहार और वाणी में जिनकी साधारणता हमेशा बनी रहती है, ऐसे आदरणीय बहुत ही सम्मानित ओम अंथवाल जी, ओम प्रकाश अंथवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली ब्लॉक और मंजाड़ी गांव से, यानी मेरे क्षेत्र के ही हैं। मैं हृदय तल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति दी है, विशेष करके इस लेखन की परंपरा और लेखन को आगे बढ़ाने में जो आपका नितांत वंदनीय योगदान है, उसके लिए मैं आपका हृदय तल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अंथवाल जी, ओम प्रकाश अंथवाल जी पेशे में जिनकी वर्तमान संप्रति है, एक शिक्षक के रूप में हैं, आंग्ल भाषा के शिक्षक हैं, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं। और धारा के विपरीत चलने की आज के हर युवा के अंदर जो चाहत भी होती है, जो उल्लास और उमंग भी होती है, वो आप में निश्चित रूप से देखने को मिलती है कि आप एक कलम की प्रखरता को लेकर के साहित्य की दीर्घा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं हृदय से एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। कई मंचों पर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लाइनों के माध्यम से अपने साहित्य का प्रचार और प्रसार किया है। जितना भी संभवता होता है कि आप लगातार कई पेजों पर ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लगातार अपने साहित्य की सेवाएं कर रहे हैं, कई मंचों से सम्मानित भी हैं। और वर्तमान में आप राजकीय इंटर कॉलेज डांगी नालसामी में आप सम्मानित शिक्षक के रूप में, और आज हमारे विशेष मेहमान के रूप में आवाज की दीर्घा में है। आवाज परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता है। हमारी दीर्घा में एक आज की विशेष मेहमान आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सौम्यता, शिष्टता और क्या कहते हैं, वाणी की बहुत ही मूर्धन्य रहती है, हमेशा अपनी वाणी के माध्यम से सबको मंत्रमुग्ध करती है। ऐसी हम सबके बीच एक छोटी सी बालिका अरुणिता जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कई बार पेज पर आती है, बड़ी चुलबुली है और अपनी बातों को रखने में बड़ी होशियार, अपनी माँ के दिए हुए रास्ते को लेकर के आगे चलने वाली बात को लेकर के हमेशा अरुणिता साथ देती है। और उसकी भी कोशिश है कि वो जीवन में जिस लक्ष्य की तरफ भी बढ़े, लेकिन माँ के पद चिन्हों पर चल करके कहीं ना कहीं साहित्य के दीप को भी प्रज्वलित करने की पूरी पूरी प्रेरणा प्राप्त करे। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आवाज परिवार अरुणिता को यशस्विता की कामनाएं देता है, शुभकामनाएं देता है कि आप इस कार्य को लेकर के आगे बढ़े और निश्चित रूप से अपने परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करेंगी, आवाज का नाम भी रोशन करेंगे। क्योंकि जब आप बड़ी हो जाएंगी तो सब कहेंगे कि आवाज के पेज पर भी आई थी। आवाज का पेज इसी रूप से आगे बढ़े या जिस भी परिस्थिति में रहे, लेकिन आप लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आवाज का भी नाम आएगा। एक बार पुनः अरुणिता को बहुत सारी शुभकामनाएं और यशस्विता की कामनाएं देते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ लेखनी की बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, कलम क्रांति की अगर हम बात करें तो उसकी अग्रदूत के रूप में भी अगर बात की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनोभावनाओं की कवियत्री हैं, साहित्य और समाज के लिए बहुत ही चिंतन और मंथन मनन इनके माध्यम से
हमेशा रहता है। जब जब भी बात की जाती मंचों की, मंच चाहे वो साहित्य का मंच हो, सामाजिक संवेदनाओं का मंच हो या संवाद का मंच हो, हर मंच पर अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी प्रखर वाणी के माध्यम से हमेशा साहित्य के दीपों को अखंड रूप से प्रज्वलित करने का पूरा पूरा प्रयास करती हैं। ऐसी मनोभावनाओं की कवयित्री लेखिका हमारे साथ जुड़ी हैं, आदरणीय ममता जोशी जी, स्नेह के नाम से जानी जाती साहित्य पटल पर। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करता हूं। ममता जोशी जी बहुत सारे मंचों पर पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर जाती हैं। सात समंदर पार के भी कई सारे ऐसे मंच हैं जिन मंचों पर आप निरंतर आगे बढ़ रही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी, और कई साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी जो रचनाएं हैं, आपके जो लेख हैं, वो निरंतर छपते रहते हैं। इससे हमें भी कहीं ना कहीं स्वयं में हम भी गौरवान्वित महसूस होते हैं कि आप आवाज से जुड़ी हैं, आवाज के मार्गदर्शक के रूप में भी। और जब जब भी हम आपको कहते हैं कि आज आपका आशीर्वाद हमें आवाज पर चाहिए, तो आप निरंतर हर काम को छोड़ करके हमारे साथ जुड़ जाती हैं। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं हृदय से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे दर्शक इस दीर्घा में जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें पावनता, पवित्रता और स्नेहता के साथ अरुणिता जी के मधुर वाणी में, तोतली वाणी में, उनके मुखार बिंदु से हम माँ शारदे की वंदना सुनेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा आप सबके बीच में, अपने तमाम दर्शकों के बीच में अरुणिता जोशी को। अरुणिता बहुत अच्छा गाती हैं, उनका पूरा पूरा प्रयास रहता है पटल पर कि वो निरंतर इसी रूप से आगे बढ़ती रहेंगी और गाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगी। तो मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अरुणिता को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ, स्वागत के साथ। जी अरुणिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज माइक म्यूट हो गया मेरे ख्याल से। मैं अपने सभी देवतुल्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ निरंतर जिनका स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो हम सब के लिए अतुलनीय रहता है। जी स्वागत आपका। नमस्ते, प्रणाम। मैं अरुणिता जोशी, सुनील थपलियाल जी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। सरस्वती है भगवती, दे दे हम त भलमती, खुटमत तेरा पण्या, हाथ धैर मुणमती, वैजनी अनवाय छ, दुई हत्यु सिताय छ, माला पोती कारगर, हंस कमल माँ सजी, हम तो तेरा बाल छ, मन का पुकला छाल छ, मन मदहर तेर ऊपर, ते चढ़ो फूल पाती, सुबट माँ चल दरो, अग्नि अग्नि बरदरो, विद्या बुद्धि विधारी, है हमारी दुर्मति। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान अरुणिता का। सरस्वती महाभागे विधे कमलोचने, विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम, श्वेतांबराधरा नित्यम श्वेत गंधान लेपनम, श्वेताक्ष सूत्रस्ता च श्वेत चंदन चर्चितम, श्वेत वेणाधरा शुभ्रम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ अरुणिता के मुखार बिंदु से मां शारदे की वंदना और सादरे की वंदना के साथ साथ हम ले चलेंगे आपको एक बार अपने भूमि वंदना पर, राष्ट्र वंदना पर। और देवात्मा देवभूमि उत्तराखंड की भावनाएं हमेशा देवतुल्य रही हैं, जिसके कणकर कंकर में शंकर का वास हमेशा माना जाता है। ये उत्सवों की भूमि है, उल्लास की भूमि है, सदैव जिसने दुनिया के देशों को मार्गदर्शन दिया है, ऐसी पावन पवित्र भूमि का हम भूमि वंदना के साथ आमंत्रित करूंगा आप सबके बीच में ममता जोशी जी को कि वो माँ भगवती शारदे की वंदना के साथ इस देवभूमि उत्तराखंड की भी वंदना करेंगे। मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन, बड़े सम्मान के साथ, स्वागत के साथ उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, आदरणीय ममता जोशी स्नेह जी को। जी स्वागत आपका। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए
आवाज साहित्यिक संस्था मुन्नी की रेती के सभी सदस्यों का मेरा प्रणाम और आदरणीय थपलियाल जी को भी मेरा प्रणाम। हमारे साथ जितने भी देवतुल्य दर्शक जुड़े हुए उनको नमन वंदन प्रणाम और खासकर आज जो हमारे साथ है आज के मुख्य कवि श्रृंगार के कवि है आदरणीय ओम सर को भी मेरा प्रणाम। और अब मैं आप लोगों के सामने वंदना प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। करूं मातृभूमि की वंदना, करूं जन्मभूमि की वंदना, करूं मातृभूमि की वंदना, करूं जन्मभूमि की वंदना। शोभा जहां हरियाली है, हर एक छटा मती वाली है। शोभा जहां हरियाली है, हर एक छटा मती वाली है। फूलों में भौर की आस है, मन प्रेम की सूची प्यास है। कल कल नदी का शोर है, मनी भावनी हरे भोर है। उस पुण्य भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। उस पुण्य भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। माटी सुगंध अपार है, जहाँ अतिथि का सत्कार है। जहाँ माँ पिता भगवान है, नारी का नित्य सम्मान है। जहाँ माँ पिता भगवान है, नारी का नित्य सम्मान है। बेटी का हो पूजन जहाँ, नित्य सुर करे विचरण जहाँ। उस देव भूमि की वंदना, उस देव भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। उस देव भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। तिरंगा जहाँ का मान है, सैनिक जहाँ की शान है। तिरंगा जहाँ का मान है, सैनिक जहाँ की शान है। सबके लिए जहाँ प्यार है, धन धन्य बेशुमार है। नित देश का सम्मान है, वंदे मातरम का गान है। उस राष्ट्र भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। उस राष्ट्र भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान आदरणीय ममता जोशी स्नेह जी का। आपने इस देवभूमि, इस राष्ट्रभूमि, इस पुण्य भूमि को जिस रूप से अपने शब्दों के साथ सजाने का काम किया है, वास्तव में उत्तराखंड देवभूमि और अपना भारतवर्ष विश्व गुरु जग का सिरमौर जैसे पावन पवित्र नामों से इस धराधाम को जाना गया है, जहां देवत्व का वास हमेशा हमेशा पाया जाता है। उसकी वंदना आपने अपने मुखार बिंद से, श्रीमुख से बोलने का जो प्रयास किया है, बहुत ही शानदार। अभिनंदन और वंदन करते हैं। ये सस्य श्यामला भूमि, रवि करता जिसका बंधन है, ये पावन माटी हर माथे का चंदन। इस चंदन को बनाने के लिए यहाँ के तमाम लोग आज भी अपने सुकृत्यों के माध्यम से इस पुण्य भूमि की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। इसकी यशस्वता को, इसकी औजस्वता को, इसकी पावनता को, इसकी पवित्रता को सदैव देव प्रसाद के रूप में लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ले चलता हूं आपको आज अपने बीच में, अपनी आवाज पर, जो पहली बार जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व हमें एक आलोक की भांति मिलेगा, ऐसे हम सबके बीच आदरणीय ओम साहब के नाम से जाने जाते हैं। ओम प्रकाश अंथवाल जी हैं और बहुत ही सम्मानित लेखक हैं, साहित्यकार हैं। खामोशी और